मॉड्यूल का क्वेश्चन है पहला। कंसीडर, अच्छा मैंने जो बुक तुम्हें दिया है ना वो रेगुलर कोर्स का है, फास्ट ट्रैक का नहीं है, जानबूझ के दिया है, ठीक है। हाँ, तो जो भेजा है ना वो बुक फास्ट ट्रैक का नहीं है, रेगुलर कोर्स का है, ठीक है ना। तो वो यूज कर लेना, वो जानबूझ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए दिया है, ठीक है। जो अपना बुक्स है ना उसमें सारा सारा चीज है, सब कुछ है, मतलब अभी तक का रिसेंट क्वेश्चन सब इंक्लूडेड है। वो इसलिए मैंने दिया है जानबूझ के, क्योंकि कम क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए इसके लिए। जो रिपीटेशंस है वो नहीं सॉल्व करने का, जो रिपीटेड नहीं हो सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ, अब इसको समझ लेते हैं, इसका प्रेजेंटेशन भी समझ लेते हैं, ये जो कर रहे हैं ना ये। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन जो है इसमें कैलकुलेट, कंसिडर अ बॉन्ड XYZ विद द फॉलोइंग फीचर्स। पार वैल्यू कितना है 100, कूपन रेट कितना है 12%, बराबर। ईयर्स टू मेच्योरिटी कितना है 5 ईयर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, 14%, 10%, बराबर है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बराबर है। तो अलग अलग 3 रेट्स दिया है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, एक तो तरीका जो अभी हमने देखा ना ऐसा है पूरा का पूरा लिखने का, लेकिन इससे आसान तरीका क्या है, PVI-FA से करना, एन्युटी फैक्टर से, बराबर है। तो वो मैं सिखाता हूँ। इसके थोड़ा फीचर्स अभी याद रखना, ऐसे जिस मतलब क्वेश्चंस होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर याद रख के करना पड़ेगा ना। तो सुनो, अभी इसमें देखो मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिख लो। अच्छा, और एक चीज़, जहाँ पे भी ये कर रहे हैं उस नोटबुक को पेज नंबर दे देना, फ्रेश नोटबुक ले लेना, ठीक है ना। उसको पेज नंबर दे देना नोटबुक को, और वो जैसे ही अपने को टेक्स्ट बुक मिलता है उस टेक्स्ट बुक में आ जाना चाहिए क्वेश्चन के बाजू में कि कौन सा पेज नंबर है, बराबर ना। नहीं नहीं, सोल्यूशंस नहीं है नोटबुक, उसमें सोल्यूशंस नहीं है। तो उसमें जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसके ही सोल्यूशंस है, बाकी के सोल्यूशंस नहीं है। तो ये जो सोल्यूशंस हम क्लास में करने वाले हैं, बराबर ना, तो वो सब अपने को ध्यान में होना चाहिए कि वो ये करना है, ठीक है ना। उसका लिख के रखना है कि कहाँ पे हमने सॉल्व किया है, क्योंकि तो ईजी पड़ेगा एग्जाम के वक्त, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, बराबर। इसमें क्या बोला था, पार वैल्यू 100 है। अब कैसे करेंगे, देखो 5 ईयर्स मेच्योरिटी था, तो मैं ऐसे करूँगा, ईयर कैश फ्लो पहले मैं कर लेता हूँ, ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, 3 फैक्टर्स दिए थे, एक था 12%, फिर इसके बाद मेरा कॉलम आएगा PV का, फिर वापस डिस्काउंटिंग फैक्टर है @14%, फिर वापस आएगा PV, फिर वापस डिस्काउंटिंग फैक्टर @10%, बराबर, फिर वापस आएगा PV। अब ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, एक है कि सोल्यूशन, बराबर ना, कि हम समझ रहे कि सोल्यूशन क्या है, कैसा होता है, बराबर ना, सॉल्व कैसे करना है। और एक रीज़न क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना। ये सारे जितने क्वेश्चंस है ना वो कुछ ना कुछ कहता है ना। वो सीरियल आता था ना, हर दिल कुछ कहता है, ऐसे ही अपने इसमें हर सम कुछ कहता है, ठीक है। तो ये 1 to 5, देखो 5 ईयर्स था तो 1 to 5 ऐसे लिख लिया, बराबर ना। 100 पे 12% कितना, कूपन कैसे निकालेंगे, कूपन इज इक्वल्स टू ₹100 इंटू 12%, बराबर ना, इज इक्वल्स टू ₹12, इज इक्वल्स टू ₹12। तो कूपन आएगा 12, ऐसे कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, और 5th ईयर में वापस मिलेगा 100, है ना, ठीक है। तो 12%, देखो अभी क्या करना है मैं समझाता हूँ। हम लेंगे 1.12 कैलसी पे डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, और रुक जाएंगे, बराबर ना। 5 बार इक्वल्स टू करो, बताओ क्या आ रहा है, 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू 5 बार क्या आ रहा है, 0.567, उसको मैं यहां पर लिखूंगा 0.567, आगे क्या 4, तो मैं 5674 यहां लिख दिया, बराबर ना। अब मैं प्रेस करूंगा GT, क्या प्रेस करूंगा GT, 3.60 ऐसा आना चाहिए, 47, करेक्ट है, बराबर है। तो ये आसान हो गया। अभी जिसको प्रैक्टिस नहीं वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ पे GT प्रेस करके ये लिखेगा, वापस ये कैलकुलेट करेगा, अपना टाइम बचना चाहिए, है ना। अब मल्टीप्लाई करो PV के साथ, 12 इंटू PV निकालो, 12 इंटू 3.6047, M प्लस
43.25 M प्लस और 100 इंटू 0.5674 M प्लस MRC 99.99 ऐसा कुछ आ रहा होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100, बराबर ना। ठीक है, अब ये टेबल को कंप्लीट करो इसी तरीके से, 14% पे करो। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं रूलिंग करना ज़रूरी है क्या, टाइम मिला तो करने का। बोलो ना सर, आंसर्स बोलते जाओ, मेरे को फैक्टर्स बोलो ना। नहीं, ये फाइनल आंसर है। ओके, बट मुझे फैक्टर्स भी बोलो ना ज़रा, इधर इधर फैक्टर क्या आ रहे हैं यहाँ पे। 331, ओके ओके। पीवी बोलो, 19, ओके। हाँ ठीक है, 94। इधर तो 93 पॉइंट अलग आना चाहिए, ये 4 है कि 7 है, मेरे ख्याल से 7 है क्या, 197 आ रहा है, 41.197 ऐसा। हाँ तो फिर ये थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स आंसर है, 93.13 आ रहा है। ओके फाइन, और इधर का 3.7908, 0.6209, करेक्ट। इधर का पीवी आएगा 48 तो 49 एंड दिस इज 62.09, करेक्ट। तो टोटल इज 107.458 समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। हाँ ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर, बराबर ना। अब ये क्यों किया, बराबर ना। अभी ये लिखने की ज़रूरत है क्या, ये तो याद रहेगा ना, ये ऐसा करके इधर आ जाएगा, देन ये जीटी प्रेस करेंगे तो ये आएगा, याद रहेगा ना। हाँ ये मैंने गलत मार्किंग कर दिया, ये इधर आना चाहिए एक्चुअली, यहाँ मार्क होना चाहिए, ये आएगा एंड देन जब जीटी प्रेस करेंगे तो ये आएगा, करेक्ट। ओके, अब एक होता है कि सम्स को सॉल्व करना, नंबर क्रंचिंग, ये तो हमको आ गया, ये सम किया क्यों। प्रेजेंटेशन तो एग्जाम के लिए ना, हम तो यहाँ सीखने बैठे हैं ना, तो पहला ही सम ऐसा क्यों दिया, क्या लगता है। नहीं, इतना आसान होता तो मैं थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी होता था। तो सुनो मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो लिखो नोट, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंस में, ठीक है ना, अपने को ऑब्जर्व करते आना चाहिए। इफ कूपन रेट
इज इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट, है ना, ब्रैकेट में यील्ड, ब्रैकेट में क्या, यील्ड, देन बॉन्ड विल ट्रेड एट पार, बॉन्ड विल ट्रेड एट पार। क्या बोला सर, नहीं समझा। यहां पे मेरा कूपन 12% था, डिस्काउंट रेट 12% था, तो पार पे ट्रेड कर रहा है ना। इधर मेरा कूपन 12% है लेकिन डिस्काउंटिंग रेट 14 है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, है ना, है कि नहीं। ये मेरा कूपन 12% है लेकिन ये 10% है, बराबर ना, तो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। क्यों ऐसा, कूपन ज्यादा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कम है, मतलब हाँ वेरी गुड, मतलब मुझे चाहिए 10% बट मिल रहा है 12%, तो आई एम हैप्पी, आई विल पे मोर, दैट इज अ कॉमन सेंस, करेक्ट ना, बराबर है। इसको लिखा, नीचे वापस लिखेंगे, कूपन रेट ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट को वाईटीएम भी बोलते हैं, बराबर ना। तो बॉन्ड ट्रेड करेगा प्रीमियम पे, बॉन्ड किस पे ट्रेड करेगा, प्रीमियम पे, एंड कूपन रेट अगर कम है डिस्काउंट रेट से, देन बॉन्ड विल ट्रेड एट डिस्काउंट, बॉन्ड विल ट्रेड एट डिस्काउंट, याद रहेगा। क्या लगता है, बराबर है, समझ में आ रहा है। इतना ही था सब में, और कुछ है समझने जैसा, नहीं, ठीक है। मैं इसके लिए बोलता हूँ मेरा नाम नवीन है करके, नवीन का मतलब क्या है, न्यू, तो नई बात बताना, है ना। तो और क्या है वो बात बताता हूँ, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन क्या है, एक काम करना, यहां से ना, यहां से, ये बेस है मेरा, यहां से इसका परसेंटेज चेंज निकालना। कैसे निकालेंगे, कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से बताता हूँ। वो निकालने का आसान तरीका क्या है, इसको जो नया है ना, इसको इससे डिवाइड करो और -1 करो, ×100 करो, इजीली हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करो, -1 करो, ×100 कर दो, कितना चेंज आ रहा है, 6.86 आ रहा है ना। अब ये नया फिगर है ना, ये इसको इससे डिवाइड करो, बेस, बराबर ना, इसको इससे डिवाइड करो, -1 करो, ×100 करो, समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूं, है ना। तो ये इजी तरीका है परसेंटेज चेंज निकालने, 7.59 कुछ आ रहा है, बराबर है, समझ में आया? मतलब एक चीज समझो, ये मैंने ऐसा क्यों करवाया वो समझा, डिवाइड -1 वो समझा, वो समझा ना, क्योंकि P1 माइनस P0 अपॉन P0 ×100, ये चेंज तुमने जो बोला है ना, एक ही बात है, P1 अपॉन P0 करो, -1 करो, ×100 करो, तो भी सेम ही है, ये P0 P0 कट गया, ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जानबूझ के बता रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कुछ मिस नहीं हो जाए, फिर ब्लॉक आ जाएगा, बराबर ना, तो अपने को ध्यान में आना चाहिए। अब देखो क्या हुआ मालूम है, मेरा जब 12% था, तो मेरा जो ये था, क्या बोलते हैं, यहाँ पे 10% है, ये मेरा रेट है, डिस्काउंट रेट, और ये मेरा प्राइस है, बराबर ना। इधर मेरा 10% पे प्राइस क्या आ रहा था, 107.58, बोलो जरा, इधर 100 है ना, और 14% पे कितना आ रहा था, 93, 93.13, 93.13, ठीक है ना। अभी किसी को हो सकता है कि थोड़ा राउंडिंग ऑफ के वजह से थोड़ा प्राइसेस में फर्क आए, दैट इज फाइन, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना है। अब यहां से देखो ये कितना गिरा, -2%, यहां से ये कितना बढ़ा, +2%, है ना, और यहां से ये चेंज कितना आया, 7.58%, है ना, बढ़ गया, ये क्या हो गया, बढ़ गया। एक समय लेकिन कितनी सारी चीजें सिखा के जा रहा है, और ये जो है मतलब रेट जब गिरा,
डिस्काउंट गिरा तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। और एक चीज समझ में आए, मतलब प्राइस और यील्ड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, बराबर है। प्राइस एंड यील्ड, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स है ना, ये सीखने मिला। यहां पे जब रेट बढ़ा, यहां पे रेट बढ़ा, तो यहां पे प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। कितना, माइनस कितना परसेंट आ रहा था, नहीं 6.86, 6.86%, बराबर ना। समझ में आया, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी समझा। कुछ और समझना है क्या, क्या? हाँ, प्राइस और यील्ड के बीच में कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। एक तो हमको ये समझा, जब डिस्काउंट रेट और कूपन रेट सेम रहता है तो पार पे ट्रेड होता है, बराबर ना। और जब डिस्काउंट रेट मतलब बढ़ता है, बराबर ना, कूपन और डिस्काउंट रेट को कंपेयर किया, कूपन डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा है कूपन रेट से, तो डिस्काउंट पे ट्रेड होगा, बराबर है। और अगर डिस्काउंट रेट कम है कूपन रेट से तो प्रीमियम पे ट्रेड होगा, ये तो समझा। प्लस हमने क्या देखा, यहां पे जब रेट गिरता है तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, मतलब रेट गिरा तो प्राइस बढ़ा। इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और यील्ड के बीच में। जब रेट बढ़ा तो प्राइस क्या हो गया, गिर गया, इनवर्स रिलेशनशिप है, समझा। और एक चीज क्या समझा पता है, ये जो रेट था ये भी टू था, ये भी टू था, लेकिन यहां पे जो चेंज आया ना वो सेम नहीं आया। मतलब जब प्राइस गिरता है तो शर्मा शर्मा के गिरता है, और जब बढ़ता है तो उछल उछल के बढ़ता है, समझा। तो जब प्राइस गिरता है यील्ड के बढ़ने के वजह से, बराबर ना, तो शर्मा शर्मा के गिरता है, बराबर ना, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। इससे क्या समझ में आता है वो भी लिखेंगे, ध्यान में है ना मैं क्या बोल रहा हूं। द परसेंटेज, एग्जैक्टली तो यहां पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिखने का कोशिश करता हूं, एक मिनट, इसको जरा लिखने का कोशिश करता हूं। मैं क्या लिखता हूं मालूम है, जब यील्ड बढ़ा ना, यील्ड व्हेन वेंट अप, बराबर ना, और यील्ड जब गिरा, बराबर ना, देखो ये दोनों का मेजर सेम है, मतलब ये दोनों का साइज सेम है ना, बढ़ने का और गिरने का साइज सेम है। लेकिन बॉन्ड प्राइस जो है ना, बॉन्ड प्राइस जब यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस गिरना चाहिए, तो गिरता है ना तो शर्मा शर्मा के गिर रहा है, ये देखो ये छोटा है, लेकिन जब बॉन्ड प्राइस यील्ड गिरने के वजह से बढ़ता है ना तो उछल उछल के बढ़ता है, देखो ऐसा। छोटा एरो मार्क दो और बड़ा एरो मार्क दो। मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है ना, मेरे को सी मिलता था, ठीक है, स्कूल में, तो जरा बराबर से लिखना। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ है, और एक चीज बोलो, ऐसा हुआ ना, तो ऐसा क्यों हुआ, कोई भी सम हम करते ना क्लास में, उसका रीजन पूछने का, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया। एंड मेरे को मालूम है कि मतलब मैं बता ही पाऊंगा, जहां नहीं बता पाऊंगा वहां पढ़ के बताऊंगा, ध्यान में आया? तो इसका क्या रीजन है, कर्वीलिनियर रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ना हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है। लिखो, द परसेंटेज चेंज, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन प्राइस ऑफ बॉन्ड इज नॉट सेम, is not same because because the relationship, because the relationship between bond price and RRR मतलब required rate of return, required rate of return is curvilinear, is curvilinear, and the curve
is and the curve is convex to the origin, and the curve is convex to the origin. ये जो है ना, ये अगर यहाँ मेरा समझो RRR है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे समझो बॉन्ड प्राइस है, बराबर, तो जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन कुछ इस तरीके का है, ऐसा, समझे? तो जो कर्व है ना, कर्व, इसके वजह से वो हो रहा है, इसके वजह से, ध्यान में आया? इसको अगर मुझे दिखाना होगा तो ये देखो, ये जो रिलेशन है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये लाइन सिर्फ देखना, ये वाला लाइन छोटा है और ये वाला लाइन बड़ा है, तो रिलेशन कैसा है? कर्विलीनियर है। समझ में आया? ग्राफ बनाना है तो बना लो, बना लिया ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। यस, एक काम करते हैं, Mr. A is willing to purchase a 5-year 1000 par bond value having a coupon of 9%. Required rate of return is 10% discounting rate. How much should he pay to purchase the bond if it matures at 1000, 900 and 1200? बराबर ना? 900 मतलब समझा? रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू अलग अलग है ना? अभी एक मिनट, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये समझने के लिए कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। एक चीज याद रखना, टेबल फॉर्मेट में जब भी आपको आंसर लिखना है, ठीक है, प्रीवियस इसमें क्या होता है, मैं प्रीवियस इसमें ईयर कैश फ्लो सेम था, डिस्काउंटिंग रेट बदल रहा था, इसके लिए पहले ईयर लिखा फिर कैश फ्लो लिखा। यहां जो डिस्काउंटिंग रेट है वो कांस्टेंट है, कैश फ्लो बदल रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू, तो जो कांस्टेंट है ना उसको पहले लेने का। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो यहां प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे इधर मैंने ईयर लिया, कैश फ्लो लिया, तो ईयर लेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, फिर कैश फ्लो लेंगे, फिर पीवी लेंगे, फिर कैश फ्लो लेंगे, फिर पीवी लेंगे, फिर कैश फ्लो लेंगे, फिर पीवी लेंगे। हर साल का रिडेम्पशन वैल्यू अलग है ना, इसके लिए। तो स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2, ईयर, बराबर ना, इधर लिखने का कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड प्राइस, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 to 5 और इधर 5 है ना, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बताना तो मेरे को, कितना रेट बोला है? 10% था ना, हाँ, 10 पे 0.6209, 3.7908 है ना, बाय हार्ट होना चाहिए। तो कैश फ्लो 10%, कैश फ्लो होगा 90, रिडेम्पशन वैल्यू है 1000, प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो है 90 बट रिडेम्पशन है 900, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर कैश फ्लो है 90 और फिर है 1200 और फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। इधर टोटल करेंगे, यहाँ भी टोटल करेंगे, यहाँ भी टोटल करेंगे। अब करके बताओ।
बराबर है। ये कितना आ रहा है? 0.9998। और इधर 341.17 तो यही रहेगा, 08 टोटल इज। हाँ ठीक है। Potential investor is considering the purchase of a bond that has the following characteristics. The bond base 8% per year on its 1000 principal or face value. बराबर ना, 8% क्या है? कूपन। The bond will mature in 20 years. बराबर ना, at maturity the bond holder will receive interest for 20 year plus 1000 face value. कॉमन सा बात है। What is the maximum purchase price that should be paid for this bond if the investor's required rate of return is 10%? बराबर ना, मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व करना आसान है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बॉन्ड पे कर रहा है 8% और डिस्काउंट रेट है 10%, बराबर ना। तो प्रीमियम होगा कि ये होगा, डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। प्राइस जो आएगा वो डिस्काउंट पे, मुझे चाहिए 10%, कंपनी दे रही है 8%। हाँ, इसका आंसर आना चाहिए 829 समथिंग अप्रॉक्स। लिख लो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, बाद में कर लेना होमवर्क में, ठीक है। XYZ Industries is planning to issue a debenture series on the following terms. Face value है 1000, maturity है 10 years, कूपन रेट 1 to ईयर का 9%, 10%, 14%। करंट मार्केट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर इज 15%। करंट इंटरेस्ट रेट दिया है। कंपनी प्रपोजेस टू इशू द प्राइस इन सच अ मैनर दैट इट कैन यील्ड 16% कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। मतलब ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, कौन सा? 16%, बराबर। तो 15% क्या दिया था? करंट क्या है? तो क्यों दिया था? नहीं, ये ऐसे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बराबर ना, ताकि स्टूडेंट को ये पता चले स्टूडेंट लेता है क्या कहीं पे। कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट का क्या होता है, जो दिया है सब लेने का। हाँ, तो कंपनी प्रपोजल्स टू प्राइस द इशू इन सच अ मैनर कि उसको यील्ड कितना होना चाहिए, 16%, बराबर ना। तो डिस्काउंट रेट हमारा वो रहेगा। कंपनी ऑल्सो प्रपोजल्स टू रिडीम द डिबेंचर एट 5% ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या? एग्जैक्टली प्रीमियम लिखा है क्या? नहीं, उनकी भाषा समझनी पड़ेगी, इसलिए भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम पूरे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे कहीं ना कुछ उनका प्रॉब्लम है, बराबर ना। तो अपने को समझना है। डिटरमाइन द इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर, नवंबर 2003 में 8 मार्क्स का आता था, ठीक है ना, ध्यान में। उसके बाद May 16 में भी आया था, RTP में भी है 2020 में, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखना, 9% है, 10% है, 14% है। तो 100 का 9% कूपन कितना होगा? 9, 10 एंड 14। लेकिन पीरियड अलग है, पीरियड क्या है? अलग है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट पता है क्या कैसे करना है? एक है कि पूरा का पूरा करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ईयर पहला है 1 to 4, इसका कूपन रेट है, कैश फ्लो है 9, फिर 5 to 8 था शायद, बराबर ना, इसका कूपन था 10, और फिर है 9 to 10, इसका कूपन था 14, और फिर 10th ईयर में 105। क्यों 105? 100 प्लस, एग्जैक्टली। और डिस्काउंटिंग फैक्टर 16 दिया था, कितना दिया था? 16%, याद है ना। एक 15% दिया था जिसको लेना नहीं है, और एक 16% है, और इसका पीवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीवी। अब इसको कैसे करेंगे बोलो, क्या करने का पता है? हाँ, ग्रैंड टोटल 1 to 4 का ग्रैंड टोटल बताओ 16% पे। 1.16 डिवाइड इक्वल्स टू 4 टाइम्स GT। 8
82 करेक्ट। अभी नेक्स्ट वाला कैसे निकालेंगे? वन 1.16 लो कैलसी पे, डिवाइड इक्वल्स टू 8 टाइम्स प्रेस करो, जीटी प्रेस करो, आया फैक्टर? उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 2.7982, जो आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 2.7982। 4 मतलब कैसे आया? पीवीआईएफए लिया जो 16% कॉमा 8 था, उसमें से माइनस किया पीवीआईएफए 16% कॉमा 4, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ऐसे। तो हमको आया क्या? जो आंसर आया ना, दैट आंसर इज नथिंग बट दिस पार्ट, है ना? हाँ, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे, है ना? उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, 1.16 डिवाइड इक्वल्स टू 10 टाइम्स जीटी, एंड देन दोनों को माइनस, फोर 896 बराबर है। और 10 वाला कैसे करेंगे? 1.16 डिवाइड इक्वल्स टू 10 टाइम्स प्रेस करेंगे, जो आएगा, जीटी वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं है, 0.2267 करेक्ट ना? प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसका, इसका टोटल निकाल लो, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। हाँ, क्या आ रहा है? 71.30 आ रहा है। ओके, कैसे? वो राउंड ऑफ वगैरह किया क्या? ठीक है, 71.30 अप्रॉक्स, क्लियर है? ओके, डन। 100 par value bond, question number 5, bears a coupon of 14% and matures after 5 years, ठीक है ना? इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली, इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली। देखो, हर सम में वेराइटी है ना? अब इधर क्या अलग है? 6 मंथली है, सेमी एनुअली है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, ठीक है ना? जब जब ऐसा सेमी एनुअल वाला बॉन्ड आएगा तो 3 चीजें याद रखने का। एक तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करने का, तो ये 8% हो जाएगा डिस्काउंटिंग रेट, करेक्ट? ये जो 14% कूपन है ना, तो 100 पे 14%, 14 एनुअल है, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करने का, अंडरस्टूड? एंड ये जो पीरियड है ना, कौन सा? 5 ईयर्स, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने का, क्या करने का? वो 10 ईयर्स हो जाएगा, मतलब कितने 10 पेमेंट्स होंगे आपको, है ना? तो यहां पे एक नोट लिखो सबसे पहले, नोट, व्हेन coupon rate, coupon is paid, when coupon is paid semi annually, when coupon is paid semi annually, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड आरआरआर बाय 2,
सेकेंड, डिवाइड कूपन बाय 2, थर्ड, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स बाय 2, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं यहाँ पीरियड लिखूंगा, ईयर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पीरियड। 1 to 10 पीरियड्स था, और इधर 10 है ना। मेरा कैश फ्लो जो है 14% था, मतलब 7 आएगा, और रिडीम का कुछ बोला नहीं था तो पार पे होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर 16 दिया था तो मैं लूंगा 8%, और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा पीवी। ठीक है, $93.29, ये 6.7101 आ रहा होगा, ये 0.4632 आ रहा होगा, है ना। ये आ रहा होगा 46.97, ये आ रहा होगा 46.32, है ना। तो टोटल आना चाहिए 93.29। इजी, समझ में आया? 5 टाइप के सम्स किए हमने। हम वैल्यूएशन सीख रहे, बॉन्ड का वैल्यूएशन। तो बॉन्ड को हम वैल्यू कर रहे हैं, मतलब अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये 16% चाहिए, सेमी एनुअली मुझे 7 मिल रहा है, तो मैं आज के टाइम पे करूंगा 93.29। ये एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है ना निकालने का, उसको बोलते हैं, अगर समझो मेरा करंटली मैं जो कमा रहा हूँ, मतलब जनरली हम क्या करते हैं, मैं क्या कमाता हूँ? कूपन। मैं क्या कमाता हूँ करंटली? कूपन, है ना। उस कूपन को मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब मेरा इनकम, रिटर्न कैसे निकालते हैं? इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्ट क्या करता हूँ? मार्केट प्राइस। क्या इन्वेस्ट करता हूँ? मार्केट प्राइस, मतलब जिस पे मैंने खरीदा, मार्केट प्राइस, है ना, एमपीएस, है ना। मार्केट प्राइस, एमपीएस नहीं लिखना चाहिए, मार्केट प्राइस एमपी, है ना। तो कूपन डिवाइड बाय, मतलब मेरा इनकम डिवाइड बाय एमपी इज नथिंग बट, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? करंट यील्ड, क्योंकि कूपन करंट का है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? करंट यील्ड। और इसी को मैं अगर रीअरेंज करूं, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू कूपन अपॉन करंट यील्ड, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। इसको लिख लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। If the bond pays 90 इंटरेस्ट एनुअली इनटू परपेचुइटी, परपेचुअली 90 कूपन पे कर रहा है, इंटरेस्ट मतलब कूपन। इफ इट्स करंट यील्ड इज 10%, करंट यील्ड कितना है? 10%, तो उसका वैल्यू पूछ रहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट यील्ड इज 10%। इफ द करंट यील्ड चेंजेस टू 8%, 12%, व्हाट इज इट्स वैल्यू? मतलब सेम चीज करना है 3 इंटरेस्ट रेट के लिए, करेक्ट? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6, करंट यील्ड इज इक्वल्स टू कूपन अपॉन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू कूपन अपॉन करंट यील्ड, है ना। तो करंट यील्ड इज इक्वल्स टू 10%, करंट यील्ड इज इक्वल्स टू 8%, करंट यील्ड इज इक्वल्स टू 12%, इस तरीके से, करेक्ट है। 3 यील्ड दिया है, बराबर ना। तो यहाँ निकालेंगे मार्केट प्राइस, कैसे निकालेंगे? 90 डिवाइड बाई 10% इज इक्वल्स टू ₹900 आएगा। 90 डिवाइड बाई 8% इज इक्वल्स टू रुपीज़ कुछ तो आएगा। 90 डिवाइड बाई 12% इज इक्वल्स टू रुपीज़ कुछ तो आएगा।
1125 और 750, ठीक है, डन।